तो अक्ल को इंसान को थोड़ा बहुत ना यूज करना चाहिए। आगे आप लोगों की मर्जी है। बहुत सारे 2 अरब क्या कहते हैं ईसाई, वो भी क्या कहते हैं अक्ल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा समझकर बैठे हैं। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जिद में या हठ धर्मी में आकर अपनी बात पर ही कायम रहना है तो ये तो आपकी अपनी जहालत होगी उस शख्स की, अगर वो अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अक्ल वालों के लिए निशानी है। अल्लाह ताला जगह जगह कुरान पाक में कहते हैं अक्ल वालों के लिए निशानी है कि अक्ल का इस्तेमाल करो। ये मैंने तुम्हें अक्ल दिया है और तुम्हारा हिसाब किताब इनफरादी होगा। तो ये जाकिरीन और ये जो लोग होते हैं ना, इनकी बातों में ना अपनी खुद की भी सोच इस्तेमाल करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, इंसान को अपनी खुद की भी सोच इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में देखेंगे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था। 2 कपड़े थे, ठीक है, 2 जोड़े थे, 2 जोड़े में, और उसमें भी कितने सारे पैबंद लगे हुए हैं उनके। ठीक है, पैबंद पर पैबंद लगे हुए हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे कुर्ते पर। ठीक है, कोई अय्याशी का सीन नहीं है, कोई खाना पीना बहुत ज्यादा बुलंद नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े पकवान नहीं है, कोई उन्होंने अपने लिए क्या कहते हैं जायदादें नहीं बनाई, कोई अपने लिए महल नहीं बनाया। अपने बाद मरते वक्त उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपके बेटे को बना दे आपका जानशीन, तो कहा नहीं जी उसको तो इसको नहीं बना सकते, ये इसका अहल नहीं है। ठीक है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम दे दिया आगे से। ठीक है, हजरत उस्मान गनी का लाइफ स्टाइल चेक करें, यानी कि खिलाफत के ड्यूरेशन में तो कोई महल्लात आपको नजर नहीं आएंगे बहुत बड़े बड़े, और कोई अय्याशियों के बहुत बड़े बड़े पकवान खाने ये वो, ये आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जो और अपने बाद अपने बच्चे को या अपने वारिसों को कोई जानशीन जो है इस तरीके का बनाकर, खैर वो तो शहीद हो गए थे, उनके बारे में तो कह भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सिंपल सी बात है कि साफ नजर आता है कि खुलफाए राशिदीन की जिंदगी जो थी ना, वो याशी से क्या थी, हटकर थी। इस चीज को तो एग्री करते हैं ना आप लोग। चले आपने अगर काफिर भी कहना है तो यार कितना अच्छा काफिर होगा आपके बकौल आपके अगर कोई शख्स इस तरीके से मुनाफिक समझता है काफिर, तो मुनाफिक के लिए तो दुनिया क्या है, वो उसे तो चाहिए दुनिया है, उसका तो बिलीव ही नहीं है। वो तो सोचता है कि मैं दुनिया में याशी करूं। यार ये कौन से मुनाफिक आगे, कैसे काफिर आगे जो दुनिया में याशी भी नहीं करके गए, ना कोई महल छोड़ के गए, ना जायदाद छोड़ के गए, ना प्रॉपर्टी छोड़ के गए, ना बच्चों को वाली वारिस बना के गए, बच्चों को कंगला छोड़ के चले गए, अपने बाद बच्चों को जानशीनी बनाया अपना। ये कैसे मुनाफिक है, कैसे काफिर है, मुझे आई थिंक ये समझ नहीं आती ये चीज। फिर अजीब अजीब किस्म की इन्होंने कहानियां बनाई हैं, अजीब अजीब किस्म के त्यौहार, अजीब अजीब किस्म के, तो जो ये कुफर के फतवे लगा रहे हैं। फिर आप सुन्नी लोगों को मैं ये एक सिंपल चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सुन्नी लोगों को भी देखना चाहिए, हमारी बुक्स में सारी भरी पड़ी है, बहुत सी हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और साद, तलहा, ज़ुबैर, ठीक है, साद, और इसी तरीके से हज़रत सईद, या जो भी यानी कि 10 साहबी थे आई थिंक, अभी मुझे बाकी के नाम नहीं है थोड़े से। तो 10 साहबियों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने एक महफिल में कह दिया कि ये क्या है, जन्नती हैं। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने बदरी साहबियों के मुतालिक फरमाया कि ये लोग क्या है, जन्नती हैं, और बदरी साहबी ये सारे के सारे हैं। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सी जगहों पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि एक महल है बहुत खूबसूरत, उस पर एक औरत थी। तो मैंने उस औरत से क्या कहते हैं पूछा ये किसका महल है, उन्होंने कहा उमर बिन खत्ताब का। तो मैंने सोचा कि उमर जो है बड़ा गैरत वाला है, मैं वहाँ से चला गया। तो देखें नबी का ख्वाब क्या होता है, सच्चा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत में महल देखा तो जाहिर बात है वो जन्नती हैं। बहुत सी हदीसें आपको मिलेंगी, पता नहीं कितनी हदीसें मिलेंगी उनके बारे में कि वो क्या जन्नती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा लोगों ने कुर्ते पहने थे, ठीक है, उमर का कुर्ता देखा वो बहुत ही बड़ा था और घसीट रहे थे वो, ठीक है। तो ये अगर आप चीज़ें देखें, आप बुक्स हमारी नहीं मानते वो अलग चीज़ है, आप उस चीज़ को, लेकिन सुन्नी इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इस चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अगर इंसान अपनी थोड़ी सी अकल यूज़ करे तो इंसान को इन चीज़ों की समझ आ सकती है। तो इन कड़ियों को अगर जोड़ने की कोशिश करें, आपने जो बोतान अजीम लगाया, बाग फिदक उन्होंने चोरी किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, तो कोई भाई कोई कोठी बंगला भी तो दिखा दो उनका। बाग फिदक छोड़ के पता नहीं क्या
शायद खाते होंगे, बहुत बड़े बड़े माल, मवेशी, पता नहीं क्या क्या खाया होगा उन्होंने, है ना। अपने बच्चे को भी बना दिया होगा, बच्चों के बाद भी बहुत सारी जायदाद होगी उसकी, बाप की, है ना। नज़र तो ऐसा ही आना चाहिए, हज़रत उमर के बारे में भी ऐसे ही नज़र आना चाहिए। तो अजीब किस्म के स्ट्रेंज, मतलब आई थिंक, मैंने नहीं, आई थिंक समझता हूँ कि कोई इंसान इतना अक्ल से कम यूज़ करने वाला भी हो सकता है। इंसान को अक्ल यूज़ करनी चाहिए। मैं पर्सनली जो, अब मैं इसके मतलब भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो ये बनु मैया का ड्यूरेशन है, आप देखेंगे इसमें आपको याशी नज़र आएगी। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी के दौर में नज़र आएगी। तो बनु मैया के दौर में अय्याशी स्टार्ट हो जाती है, मुआविया, और उनके बाद उन्होंने थोड़ा सा काट खाने वाली मलूकियत को स्टार्ट किया था। पर्सनली मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मैं उन पर ना कोई कुफर का फतवा लगाता हूँ, और मुझे आप लोगों के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा मेरे बारे में क्या राय रखता है। मैं उनको बुरा भला नहीं कहता हूँ, ना मैं उनको गालियाँ देता हूँ, ना टोंट करता हूँ, ना ये वो, सॉरी, ना गालियाँ देता हूँ, ना लानतें करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बनु मैया का काम है और अहले बैत का ये काम नहीं है। अहले बैत का तरीका, वो पाक दामन थे और वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते थे। और मेरे अंदर भी 2 खून शामिल है, ठीक है, और दोनों खून बेहतरीन है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, सादात की तरफ से है, सैयदों की तरफ से भी है, और एक दूसरी तरफ से अंसार की तरफ से भी है, अंसारी। तो और दोनों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में, अंसार के बारे में क्या क्या हदीस हैं, बहुत सारी। तो मैं तो अपनी अक्ल को यूज़ करता हूँ, मैं उलमा कराम को या इन चीज़ को, मैं इस फ़लसफ़े को नहीं मानता। मैं कहता हूँ उनकी काट खाने वाली मलूकियत थी, मैं उनको कोई पसंद नहीं करता। और जिस दिन मैंने सुना था ना पहली दफ़ा कि मुआविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर क्या कहते हैं, लानतें करवाई, गालियाँ दिलवाई, या जो भी है, ये चीज़ें मैंने खुद जब पढ़ी या स्टडी की, तो उस दिन के बाद से मैंने उनके आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो और उनका लाइफस्टाइल इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से खुलफाए राशिदीन ने गुजारा है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सी अहादीस उनके हक में भी गई हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये वो, लेकिन कोई अल्लाह ताला ने ही जो करना होता है करना होता है। किसी इंसान के हिस्से में हिदायत है, ये अल्लाह ताला को पता है। तो उनका लाइफस्टाइल नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही कह दिया था, बहुत सी हदीसें उनके खिलाफ हैं, ठीक है। जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत कायम रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली जालिम हुकूमत कायम हो जाएगी। तो वो आगे थी उसी दौर में। अगर अहले तशय्युई के बकौल मान लिया जाए ना कि उस दौर में भी खलीफा जो थे वो या अमीरुल मोमिनीन हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन थे, या कोई भी थे, अहले बैत को अगर ये कंसीडर करते ना, तो देखें अल्लाह ताला ने तो खुलफा क्या कहते हैं, अहले बैत को जो है गंदगी से बचाया इस बहुत बड़ी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद खिलाफत जो है वो 30 साल तक जो है सही हक के साथ चलेगी, उसके बाद काट खाने वाली जालिम हुकूमत कायम हो जाएगी। और वो बनु मैया के दौर से स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सी अहादीस उनके खिलाफ हैं, जिस तरीके से उन्होंने खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खरूज किया, तो ये बहुत गलत चीज़ थी। और बाकी जंग जमल में और बाकी जो है उनके बारे में तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया था ना। और अम्मा आयशा भी जो थी वो अपनी ख़ता पर जो थी नादिम थी। देखिए हमारे घर की ख़वातीन से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपकी वालदा से अगर कोई गलती होती है ना, और आपके वालिद से भी कोई गलती होती है, तो आप ये नहीं होता कि कोई एक शख्स अगर गलती पे हो तो दूसरे को आप गालियाँ देना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये इस चीज़ को समझना चाहिए इंसान को। अगर आप हक और बातिल की इतनी ही ज़्यादा तमीज़ रखते हैं ना कि आपने हमेशा हक के साथ चलना है और बातिल के हमेशा खिलाफ चलना है, और बातिल को हमेशा गालियाँ देनी है, लानतान करनी है और बुरा भला ही कहना है,
तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, जो कोई भी है, ये मैं अहले तशय्युं को एक चीज़ बता रहा हूँ। आप हक हक की बात कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले से, जो कोई पर्दा नहीं ना करता, जो कोई घर से बाहर निकलेगी औरत, सबसे पहले उसको गालियाँ दें, लानत करें उसको, ठीक है, बुरा भला कहें उसको, अपने बाप को बुरा भला कहें, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको बुरा भला कहें, जो दीन पे नहीं चलता, जो फकीरी की जिंदगी नहीं गुजारता, जो अहले बैत के नक्शे कदम पे नहीं चलता, उसको बुरा भला कहें सबसे पहले। फिर आप हुसैनी फलसफे पर चल रहे हैं, फिर आप हुसैनी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये नहीं होता कि आपने अपना दीन बना लिया, ये तो मुनाफिकीन की निशानी है ना। नबी अलैहि सलाम ने वो जिस तरीके से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते ना कि मुनाफिक जो थे ना, और इसी तरीके से जो थे यहूदी, जो थे यहूदियों का नक्शे कदम भला क्या था, यहूदी अल्लाह ताला का जो हुक्म उनको पसंद आता था ना वो मान लेते थे, जो हुक्म पसंद नहीं ना आता था उसको छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये तो यहूदियों का नक्शे कदम हुआ ना, जो पसंद की चीज़ आई वो ले लेनी, जो पसंद की चीज़ नहीं आई वो छोड़ देनी। तो अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल उस पर अमल करना है हमें, इंसान को, और इंसान को मानना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये गलती है और इंशाल्लाह मैं उसको इन फ्यूचर सुधारूंगा। बहुत सी बुराइयां हैं मुझ में भी है, सब में है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उस गलतियों को, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं करता हूँ, मैं भी पूरे दिन पे नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर है कि मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक ना एक दिन 1 बाय 1 स्टेप चढ़ चढ़ के क्या करूँगा, एक ना एक दिन इंशाल्लाह पूरे दिन पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि यार ये मेरे अंदर गलती है, ये मेरे अंदर कमजोरी है, मैं इंशाल्लाह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता सुधारूंगा।